नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जस्ट फॉर यू। मैं हूँ आपकी होस्ट शिवानी भारद्वाज। हम आज आपके लाए हैं अध्यात्मक, प्रेरणा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी कुछ प्रेरक। जस्ट फॉर यू चैनल अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अध्यात्म का प्रकाश सबतक करें। आज के एपिसोड की खास बात यह है, आज हमारे साथ एक महान संत, सनातन धर्म के आचार्य विश्वगुरु डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी, जिन्होंने जीवन भर वेद, पुराण, उपनिषद और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण योगदान दिया है। उनका कार्य विश्व शांति, अखंड भारत और धर्म जागरण की दिशा में अत्यंत प्रेरणादायक है। तो आइए जानते हैं गुरु जी से सनातन धर्म के बारे में कुछ सवाल। नमस्कार गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जस्ट फॉर यू में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, हमारे कुछ सवाल है सनातन धर्म को लेकर। आजकल सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी उन्नति के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है, वेदों और उपनिषदों में सनातन धर्म की भूमिका किस तरह व्याख्यान की गई है? शिवानी जी, बहुत आभार आपका। और आज आप इस विषय में सनातन वैदिक धर्म को लेकर के आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, आपका धन्यवाद है। आपने पूछा कि सनातन धर्म में वेद और उपनिषदों की क्या भूमिका है। सच बात तो यह है कि वेद और उपनिषद ही सनातन धर्म की धरोहर है। लेकिन इसमें एक बात, थोड़ा सा अंतर है। जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद का दूसरा नाम जो है ज्ञान है। वेद किसको बोलते हैं? ज्ञान को। और दूसरा ज्ञान हो जाना वेद का वेद है। वेद पूरी तरह से बहिर्मुख है। आपने कभी वेदों का जब अध्ययन किया होगा तो वेदों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वनस्पति, देवताओं की उपासना, इस टाइप की बातें आपको मिलेंगी। ये सब के सब जो है बहिरंग की बातें हैं। ये जो प्रकृति है, ये जो जगत है, इस जगत का सामंजस्य कैसे प्राप्त हो, है ना, ये वेदों में उल्लेख है। दूसरी बात, भगवान की बड़ी सुंदर व्याख्या वेदों में विवेचना की गई। भगवान में जो 5 अक्षर है, भगवान, ठीक है। भ का मतलब होता है भूमि, भूमि माने पृथ्वी, ये एलाइनमेंट्स है ना। ग माने गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। ब से वायु, पवन, आ से अग्नि, और न माने नीर माने पानी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत का ये जगत है। इस जगत को समझ करके इस जगत के कल्याण और स्वकल्याण के निमित्त जो कार्य किया जाता है उसका नाम वेद है। और यहीं से मानवीय सभ्यता का प्रारंभ होता है। और इस पूरी दुनिया में हमारे जो सनातन वैदिक धर्म के जो वेद ग्रंथ हैं वो ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अभी तक के जो लिटरेचर हमको मिला है या जो वैज्ञानिक लोग ढूंढ रहे हैं, उसमें वेद ही प्राचीन ग्रंथ है। अथर्व वेद ही दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं। दूसरा आता है उपनिषद। उप माने होता है नजदीक। अब ये तो हो गया बाहरी क्रियाएं, बाहरी प्रक्रियाएं। अब बाहरी प्रक्रिया में अंतर जगत का ज्ञान नहीं होता है। तो उपनिषद में क्या कहा गया कि अगर आप भीतरी जगत को जानना चाहते हैं या इंटरनल जीवन को जब जानना चाहते हैं या आंतरिक जीवन को जब जानने की आपके अंदर उत्कंठा पैदा होती है, उसके लिए उपनिषद किया गया। उप माने होता है नजदीक, गुरु के नजदीक बैठकर। उपनिषद का मतलब क्या है? सत्य माने सत्य, है ना। तो किसके सत्य? सत्य के जानने के लिए गुरु के समक्ष बैठकर के जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है उसका नाम उपनिषद है। ठीक है। तो सनातन वैदिक धर्म में वेद और उपनिषदों का ही पूर्ण व्यवस्थापन उसी की है। सनातन धर्म वेद को मानता है, उपनिषदों को मानता है, पुराणों को मानता है, वेदांतों को मानता है। तो ये जो है, जो आप देखते हो, ये हमारे सनातन धर्म का जो कल्चर है, जो पूरी दुनिया में व्याप्त है, वो वेद और उपनिषद के अनुरूप ही होता है। जी, हमारी जनता को वैसे पता है वेद कितने होते हैं, लेकिन वेदों को एक बार आप डिफाइन करोगे चारों? हाँ, देखिए,
पहली चीज तो आपको समझना यह है कि इसमें 3 भाषाएं हैं। प्राचीन काल में वेद एक ही था, एक ही वेद था। उस एक वेद से फिर 3 वेद बने, उसके बाद फिर डिफाइन किया गया, तो लास्ट में वेदों को 4 हिस्सों में बांटा गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे समक्ष हैं। इन चारों वेदों में कहीं ज्ञान कांड है, किसी में कर्म कांड है, किसी में ये प्रकृति का जो मोमेंट है इस पर विवेचना की गई है, कहीं किसी वेद में आत्मा और परमात्मा का विवेचन किया गया है। तो कहने का मतलब ये चारों कांड में अलग अलग भूमिका वेद की गई है ना। तो वेद का अर्थ है सनातन। जो सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ, सनातन कोई एक प्रक्रिया नहीं है। सनातन का मतलब इतना समझो, जो सदा से है। देखो, आप और हम आज है कल नहीं है। हमारा जन्म होता है, हम जवान होते हैं, हमारी मृत्यु होती है। प्रकृति भी जब आप देखेंगे, कहीं आज है, कहीं कुछ है, कहीं नहीं है। जहाँ आज हिमालय है, कल समुद्र रहे होंगे, जहाँ समुद्र है वहाँ कल हिमालय रहा होगा। तो ये सब कुछ जो एलिमेंट्स हैं ये टोटली परिवर्तनशील है। तो सनातन किसको कहते हैं? जो अटल है, जो पहले भी था, जो है, जो रहेगा, उसी का नाम सनातन है। और पूरी दुनिया में सच्चाई बात तो ये है, आपने एक हिंदुज्म को सनातन धर्म को जोड़ करके आपने ये प्रश्न किया है। असलियत में जो वास्तविकता है, इस पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म है, उसी का नाम सनातन है। दूसरा धर्म ही नहीं है, ये पंथ है। धर्म एक है और पंथ अनेक है, अनेक मार्ग हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे को यहाँ आना है किसी व्यक्ति को, तो कोई व्यक्ति रोहिणी से आएगा, कोई आदमी पंजाबी बाग से आएगा, कोई इधर से आएगा, अनेक रास्ते हैं, कोई बैक साइड से आएगा ना। तो कहीं न कहीं से सबका आने का डायरेक्शन अलग है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति मेरे इस ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचेगा तो इंटर करने का रास्ता एक ही है ना। कोई कहीं से भी आवे, लेकिन इंटर एक ही जगह से होगा। इसी तरह से पूरी दुनिया में धर्म एक ही है, उसी का नाम सनातन है। और बाकी जितने भी नाम आप सुनते हैं वो सब पंथ है, धर्म नहीं है, पंथ है। वो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। अब एक बात यहाँ पर समझने की क्या बात है, वेद को अपौरुषीय कहा गया है। किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये पुरुष ने लिखा हुआ वेद नहीं है, ये स्वयं परमात्मा की वाणी है वेद। और बाकी जो है, जैसे आप किसी को भी देखते हैं, बुद्ध धर्म का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान गौतम बुद्ध ने के बाद हुआ है ना। और क्रिश्चियन का जन्म कहाँ से हुआ? जीसस के बाद हुआ। इस्लाम का जन्म कहाँ से हुआ? मोहम्मद के बाद हुआ, उसके बाद हुआ। अगर हम अपनी बात करें, सनातन की बात करें, सनातन जो वैदिक परंपरा में लगभग हमारे पास जो अभी की जो सृष्टि की उत्पत्ति का है, हम लगभग 2 अरब वर्ष पहले की गणना हम लोग करते हैं, 2 अरब वर्ष पहले। बाकी जितने भी अभी तक पंथ हैं, अब इसको आप देखेंगे, कोई 1500 वर्ष है, कोई 2000 वर्ष है, मैक्सिमम 2500 से 3000 वर्ष तक का इतिहास सबके पास मिलता है। इससे अलावा किसी के पास कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम सनातन है ना। और उस सनातन धर्म का जो कोड करता है, जो कोड है, वो कोड हमारे जो 4 वेद हैं और उपनिषद आदि है, और उन्हीं से हमारे धर्म का मार्गदर्शन होता है। भारतीय संस्कृति को विश्व की अन्य संस्कृतियों से अलग क्यों बनाया जाता है? ये प्रश्न जो आपने किया है, ये आज की युग में पूरी दुनिया के मन का प्रश्न है। क्योंकि किसी भी विषय को समझने के लिए उसके 2 पक्ष होते हैं, एक बाहरी तरफ का पक्ष, एक भीतरी तरफ का पक्ष। हमारी जो संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। हम लोग इंटरनल जो आत्मिक जो विषय है, उसको लेकर के हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है।
इंटरनल सोल से। और जो बाहरी जो संस्कृति है, आप जब पाश्चात्य संस्कृति जो देखते हो, उसमें क्या है कि एक ऋषि हुए हमारे वैदिक काल में ही, मैं कल भी उसका जिक्र कर रहा था, उसका नाम था चार्वाक। उन्होंने कहा खूब घी पियो, अगर तेरे पास नहीं है किसी से कर्जा लेकर के पियो, लेकिन शौक से। अब इसका अर्थ क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, कोई देवता नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, जो कुछ भी है इन द प्रेजेंट टाइम वो तुम्हारे पास है। ये जो तुमको दिख रहा है वही सत्य है, जो तुमको नहीं दिख रहा है वो नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन इस बात में बहुत सारे प्रश्न उठ गए। नहीं दिखने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार थोड़ी किसी को देख रहे हैं, विचार तो नहीं दिखते। क्या नहीं देखने वाले चीज को हम असत्य मानेंगे क्या? हवा का अनुभव में हो रहा है, लेकिन अगर मैं बाहरी रूप से देखना चाहूंगा तो क्या हवा दिख रही है? हवा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जगत को जानने के लिए दो प्रकार की परिभाषाएं शास्त्रों में कही गई है। एक हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में विशेष करके सनातन वैदिक धर्मों को मानने वाले, जो भी ओमकार को मानते हैं, ओमकार को मानने वाले कई संप्रदाय अभी इसके अंदर हैं। बौद्धिज्म भी कहीं न कहीं ओमकार को मानता है, जैनिज्म भी ओमकार को मानता है, ठीक है। तो ये सब जो ओमकार को मानने वाले हैं, ये क्या कहते हैं कि हम लोगों का ये मानना है, ये है कि इस संसार से परे भी कोई बात है, कोई चीज ऐसी है। और हम ये भी मानते हैं कि इस जीवन का मूल उद्देश्य केवल खाना पीना मौज मस्ती करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। इस देह को त्याग करने के बाद हमको कहीं जाना है, हमने कहीं नहीं कहीं हमने अपने हिसाब को देना है, डेबिट क्रेडिट का हिसाब देना है, हम इस बात को ही मानते हैं। हम जन्म और पुनर्जन्म के विचार को भी हम लोग मानते हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में बहुत सारी बातें कुछ सिमिलर है, मिलती जुलती हैं, लेकिन उसमें भोग की बातें ज्यादा है, ठीक है। वो लोग मानते हैं कि ये जो जीवन मिला है आपको, इसको आप खूब भोगो, आपको मिला है खूब भोगो, इससे अलावा कुछ नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही आनंद है, यही सुख है, यही दुख है, जो कुछ भी अनुभव करना है वो यही करना है, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में मूल भाग रूप में ये बहुत बड़ा अंतर है। हम अनिश्वरवादी नहीं है, हम आशावादी लोग हैं। और हमारे संस्कृति में कहीं न कहीं एक स्वरूप का एक ऐसा स्वरूप जिसमें सुंदरता, सौंदर्यता, लज्जा, प्रेम, ये सब चीजों को एक श्रृंगारित किया गया है ना। हम लोग जिस चीज को हमारी आत्मा इंटरनल रूप से हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं समाज की मर्यादा को स्थापित करने में भारतीय संस्कृति अहम भूमिका निभा रही है। पाश्चात्य संस्कृति का अगर हम इस विषय में जिक्र करेंगे तो जो लोग बाहर जाते हैं वो लोग तो देखते हैं सारी चीजें, लेकिन कुल मिलाकर के आप इतना ही समझिए, पाश्चात्य संस्कृति केवल भोग को प्रमोट करता है। और भोग करना तो केवल पशुओं का जीवन है, केवल मनुष्य का जीवन तो है नहीं। भोग ही केवल मनुष्य का परम लक्ष्य हो ही नहीं सकता है, भोग से परे भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन कई सारी बातें आ जाती है। तो इसीलिए भारतीय जो संस्कृति है, इसलिए इसको आर्य संस्कृति कहा जाता है। और आप सुन के हैरान रहेंगे, दुनिया में जितने भी फिलोसफर हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश का रहा हो, उसका जो मूल है वो कहीं न कहीं हमारे वेद ही रहे, हमारे उपनिषद ही रहे। और आज भी पाश्चात्य देश के जो दार्शनिक लोग हैं, जो फिलोसफर लोग हैं, आज भी भारतीय परंपरा के जो ऋषि मुनि लोग हैं, उन लोगों से आकर के जीवन की यथार्थता को सीखना चाहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि भोग से परे भी एक जीवन है, जिस जीवन में हम लोगों हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। हम जिस तरह से आप ये समझो, गीता ये कहती है कि जैसे हम एक शरीर वस्त्र फट जाने पर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह से ये शरीर फट जाने के बाद भी आत्मा नया शरीर को धारण करता है। इसलिए इसमें हमने एक संस्कारित सुसज्जित जीवन जीना है, ये इंडिकेट भारतीय संस्कृति करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पाश्चात्य संस्कृति में इसका बड़ा अभाव है। इसलिए पूरी दुनिया में अभी जो चल रहा है, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार कर रहे हैं।
कैसे हम अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी में सही ढंग से स्थानांतरित कर सकते हैं? कैसे हम अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी के अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं, ये बात है ना। देखिए, इसको समझने के लिए आपको 2-3 बातें समझनी होंगी। संस्कृति कभी भी नया और पुराना नहीं होता है। संस्कृति संस्कृति होती है, लेकिन समय के मुताबिक जो जो चीजें परिवर्तन होती है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो उसका मूल सिद्धांत है वो कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी। अब इसको समझने के लिए आपको मैं एक बात कहूंगा। आपको पता है कि हमारी दिशाएं कितनी हैं? 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। हमारे जीवन की अवस्थाएं कितनी हैं? 4, बाल्यावस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। हमारे धाम कितने हैं? 4। हमारे वेद कितने हैं? 4। जो हम बाहरी आंखों से जो देख सकते हैं, जिन देवताओं को हम बाहर के चर्म चक्षु से देख सकते हैं, वो कितने हैं? 4। सूर्य, चंद्रमा, धरती और आकाश, इनको हम बाहर से देख सकते हैं। हम कहते हैं धरती माता, चंद्रमा को नमस्कार करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। इसी तरह से ये जितनी हमारे जो वर्ण कहा गया है सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है। ये सब के सब हमारे 4 मन के प्रतीक हैं। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ माइंड। जब हम 4 मन को समझेंगे तो संस्कृति का जो पुनर्जागरण है वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। हम जिस मन में अभी है इस समय प्रेजेंट टाइम में, इसको हम कहते हैं चेतन मन। चेतन मन का अर्थ इतना समझिए, अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबी बात है। आप इसको इस ढंग से समझे कि जिस मन में केवल तेरा और मेरा है, तू और मैं, है ना। आज आप दुनिया में जब भी देखेंगे तो लगभग सबके मुख से आपको तू और मैं से अलावा कुछ नहीं मिलता। या तेरा या मेरा है, तेरा मेरा। ये चेतन मन है, अर्थात हमारी जो दृष्टिकोण है 100% बाहर की तरफ है। इसी को शास्त्रों में कलियुग कहा गया है। कलियुग का मतलब क्या है कि हम पूरी तरह से बाहरी भौतिक सुखों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति, ये कलियुग है। इसी को शास्त्र में शूद्र वर्ण कहा गया है। शूद्र वर्ण कोई व्यक्ति नहीं है। ये जो मेंटलिटी हमारी है, किसी भी रूप में बाहर के भोगों की तरफ ही निरंतर बना रहना, ये शूद्रत्व है। इससे ऊपर अब जब आप उठेंगे, इससे ऊपरली स्थिति में, इसको कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन में आत्मा का अनुभव होता है। अब भौतिक चेतन मन में क्या है कि खाने मेरा और तेरे से अलावा कुछ है ही नहीं। अब जब हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें एक मार्ग दिखाता है। वो कहते हैं देखो यहीं तक सीमित नहीं रहना, ये बड़ा दुख का कारण है, ये आपका दुख का मूल कारण ये है, आप इससे ऊपर उठो। तो इसी कड़ी में जो चेतन मन से अवचेतन मन में कलयुग से द्वापर युग में जाने की जो विधि है, उस विधि का नाम ही गुरु दीक्षा है असलियत में। लेकिन इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे हम अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं, माइंड की दूसरी अवस्था, उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, अर्थात गुरु कृपा से आत्मा का दर्शन होता है। कि जिस आत्मा को मैं किताबों में पढ़ रहा था, जिस आत्माओं के बारे में मैं सुन रहा था, आज मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि वो अनुभूति यह है कि कोई ऐसा तत्व है, ऐसी चेतना है जो चेतना मेरे पूरे शरीर को चला रही है, आत्मगत है। लेकिन यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ क्या है, 100% दुख की निवृत्ति नहीं है। यहाँ 50% सुख हो गया। जब जितना आप अंदर की तरफ गए,
आत्मा की अनुभूति तक, आंख बंद करने तक या योग में रहने तक आप सुखमय ध्यान करेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहरी संसार में जाएंगे, दुख फिर आ गया। फिर हमारे मन में जिज्ञासा आता है, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद भी अगर संसार दुख दे रहा है, इसका मतलब है ज्ञान अपूर्ण है। फिर हम गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो मार्गदर्शन क्या करते हैं कि मन की जो तीसरी अवस्था है, इसको बोलते हैं अचेतन मन, जिसको हम त्रेता युग भी कहते हैं, इसको हम क्षेत्रीय वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। तो अचेतन मन में जब हम जाते हैं तो अचेतन मन का बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। यहां इस मन में जब आप प्रवेश करोगे, 75% आपके जीवन सुखमय और 25% दुखमय हो रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने रामायण पढ़ा होगा, तो रामायण में सारा रामायण बड़ा सुंदर है ना। लेकिन अगर आप उसी रामायण में से सीता जी का जन्म, सीता जी का विवाह, सीता जी को 14 वर्ष का वनवास, रावण के द्वारा हरण होना, वापिस अयोध्या में आना, किसी एक धोबी के बात में आकर के रामचंद्र जी ने अपने गुरु के आश्रम में उनको भेज देना, वहां जाकर के उन्होंने अपनी समाधि ले लेना। अगर हम इस दृष्टांत को बड़े ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति अभी भी मेरे को दुख दे रही है। समझ में आया कि नहीं? सारा कांड ठीक है, लेकिन जहां ये प्रसंग आएगा, सीता का दूसरा नाम प्रकृति है। जब इस बात में जब हम आएंगे तो कहीं ना कहीं दुख शेष बाकी है। हमें राम का अर्थ है कृष्ण और राम में इतना समझो, कोई ऐसा तत्व है जो तत्व मेरे को चला रहा है, मेरे अंदर है, उसी के वजह से मैं चल रहा हूं। ये अनुभूत होना आत्मज्ञान है। और वही चेतना सब में व्याप्त है, सर्वत्र है, कीट पतंग में भी वही आत्मा है। जब इसका ज्ञान हो जाना परमात्मीय ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान हो जाना ही राम की अनुभूति है। लेकिन दुख यहां भी समाप्त नहीं है। तो अंतिम जो अवस्था आता है, अंतिम अवस्था में इन सब से परे हो जाता है। तो उस जो चतुर्थ मन है, अति चेतन मन, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और अति चेतन मन, 4 काइंड्स ऑफ माइंड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि वी हैव 4 काइंड्स ऑफ माइंड। मैंने 4 मन के बारे में बताया। तो चौथा जो मन है वो अति चेतन मन है, विशुद्धतम, जिसमें कोई विकार नाम की चीज नहीं है, जो विकार रहित है, वो अति चेतन मन है। वहां कोई तेरा मेरा अपना पराया नहीं है। ठीक है। अगर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर युवा पीढ़ी वास्तव में सनातन धर्म को समझना चाहते हैं या उसको मॉडर्न हिसाब से लेना चाहते हैं, तो उनको योग मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बाहरी प्रक्रिया से या किसी शरीर के पहनावे से या किसी अलंकार से अगर हम धर्म को जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रहेगा, वो पूर्ण नहीं रहेगा। धर्म को पूर्ण करने के लिए उसका अंतरंग भीतरी क्षमता मजबूत होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं योग दर्शन में थोड़ी इच्छा रखने की जरूरत है, योग करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा स्वानुभूति में आने की जरूरत है। जैसे जैसे वो आएंगे तो हमारा जो धर्म है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। फर्क इतना है कि जो उस शास्त्रों में लिखी हुई बात को आज का जो समाज है वो कहते हैं बहुत पुरानी बातें हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो पुरानी बातें नहीं है। उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो आज का जो टेक्निकल युग है, उस युग से भी कई हजार गुना अधिक टेक्निकल युग रहा है हमारा। ठीक है। आपको पता होना चाहिए, त्रेता युग में भगवान श्री राम के पास पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था। कहां से आया? आज तो हमारे पास ईंधन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें तो मन की गति के द्वारा चलने वाला पुष्पक विमान उस समय में था। ठीक है। अर्जुन ने बाण मारा, सूर्य स्तंभित हो गया है, धरती से पानी प्रकट हो गया। तो कहीं ना कहीं विज्ञान रहा है, और इस विज्ञान से कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली विज्ञान हमारा रहा है। बात सिर्फ जो हमारी जो आज की जो संस्कृति है, जो हम लोग कई पूरी तरह से जो बाहर की तरफ चले गए,
फिजिकल इंद्रियों तक, वासनाओं तक जो हम सीमित हो गए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम भीतरी बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, या हम उसको कथा कहानियों के रूप में, धर्म का एक आडंबर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। धर्म में लिखा हुआ प्रत्येक बात पूर्ण वैज्ञानिक है, शाश्वत है, और प्रत्येक व्यक्ति को जब आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा योग में जब लगाएंगे तो आपका धर्म नूतन बन के आएगा, नवीन बन करके आएगा। क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा अनुभूत है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे कहे के अनुसार आप बोलेंगे तो वो आपको मेरा ही रहेगा, लेकिन आप अनुभूत करके बोलेंगे तो वो आपका हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। तो आज के जनरेशन को योग दर्शन की नितांत आवश्यकता है। वो किसी अच्छे गुरु के पास बैठ करके योग दर्शन का, योग का अभ्यास करें। हाँ, और एक हम अपने जो हमारे जो संस्कार है, भारतीय संस्कार है, भारतीय जो संस्कृति है, हमारे जो मूलभूत ग्रंथ हैं, उनको आज के टेक्निकल युग के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हमने जाना कि सनातन धर्म केवल एक पथ नहीं बल्कि शाश्वत जीवन को दर्शाता है। कर्म, भक्ति और अखंडता के संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। आपका धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, इतना कीमती समय निकाला। अगर आप सभी को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और जसवरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।